कर्नाटक में 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजों की घोषणा की जाएगी। 84% हिंदू आबादी वाले राज्य कर्नाटक में इस समय बीजेपी की सत्ता है। हालांकि इस बार कांग्रेस और जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। दरअसल कर्नाटक के कई ऐसे हिस्से हैं जो सभी पार्टियों के लिए चुनावी रूप से काफी मायने रखते हैं। इसी में से एक है कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र लिंगायत बहुल इलाका है। यहाँ से 50 विधायक चुने जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई भी यहीं से आते हैं। इनके अलावा कई वरिष्ठ नेता भी यहीं से आते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव में ये किंग मेकर की भूमिका में होती है। इस क्षेत्र में 7 जिले हैं। बागलकोट, धारवाड़, विजयपुरा, बेलगावी, हावेरी, गडग और उत्तर कन्नड़ शामिल है। इन क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर मानी जाती है। वहीं जेडीएस की स्थिति काफी कमजोर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की कुल 50 सीट में से 30 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस को 17 सीट और जेडीएस को 2 सीट पर जीत मिली थी। कर्नाटक की कुल आबादी में 12.9% मुसलमान हैं, जबकि 1.87% ईसाई हैं। पूरी आबादी में 17% हिस्सा लिंगायत समुदाय के लोगों का है। इसलिए कहा जाता है कि जिस पार्टी को इस समुदाय का साथ मिल गया, समझो उसकी सरकार बन गई। लिंगायत वोट बैंक पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को समय पद से हटा दिया था जब वो स्ट्रोक बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे में लिंगायत समुदाय ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और इसी समय बीजेपी में ये वोट शिफ्ट हो गए। तब से लिंगायत समुदाय का समर्थन बीजेपी को मिलता आ रहा था। हालांकि लिंगायत समुदाय से आने वाले बीएस येदियुरप्पा के बीजेपी से अलग होने के बाद इस समुदाय ने भी बीजेपी से मुंह मोड़ लिया और 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार वापसी की। कांग्रेस को इस क्षेत्र की 50 में से 31 सीट पर जीत मिली। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले येदियुरप्पा एक बार फिर बीजेपी में आ गए। इसी के साथ लिंगायत वोट एक बार फिर बीजेपी के साथ हो गया। इस समय 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के 70 विधायक हैं, जबकि जेडीएस के विधायकों की संख्या 30 है। वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। साफ तौर पर भी इस चुनाव में लिंगायत समुदाय के वोट पर पार्टियों की नजर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में लिंगायत समुदाय किस ओर वोट डालता है।